दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के दूसरा वीडियो है। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहला वीडियो में। आप लोग पहला वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में देखिए क्या होता है, कुछ भाग बचा हुआ है, तो इस भाग को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे। देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के अनुयायी को दो भागों में बांटा गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी को दो भागों में बांटा गया। अनुयायी का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म के अनुयायी, अनुयायी के मतलब वो होता है जो धर्म के प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मान करते हैं, इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं और अपने धर्म के प्रति हमेशा माने खड़े रहते हैं। उसी को कहते हैं क्या? अनुयायी। ये उसके अनुयायी हैं। ठीक है। अब इनके दो भागों में इन लोग बट गए। क्यों बट गए? दो भागों में माने बट गए। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में बट गए। क्यों बट गए? अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए इन लोगों ने अपने में मीटिंग किए, विचार किए, सलाह लिए कि हम लोग दो भाग में बटेंगे। कोई सोचता है कि हम ऐसे रहते हैं, कोई सोचता है कि हम वैसे रहेंगे। तो उन लोग का दो ऑफर निकला। उन लोग का नाम था भिक्षुक और उपासक। उन लोग को दो भागों में बांटा गया। तो भिक्षुक और उपासक अपने में इन लोग माने सहमति जताएं कि हम लोग दो भागों में बढ़ जाए, जिससे हम लोगों का धर्म आगे की ओर बढ़े और विश्व स्तर पर हम लोग का धर्म फेमस हो जाए, बौद्ध धर्म। तो देखिए, भिक्षुक कौन बनेंगे? उन लोग अपने में बात किए कि भिक्षुक भाई कौन बनेगा। तो भिक्षुक वो लोग बनेंगे जो अपना सारा जीवन पूरा संन्यास ले लिए धर्म के प्रति। हम धर्म के प्रति अपना जीवन पूरा संन्यास लेते हैं। आज से हम केवल धर्म का अपना प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और चारों तरफ अपना धर्म का डंका बजाएंगे। पूरा चारों दुनिया में और चारों तरफ हम अपने धर्म का हमें प्रचार करेंगे, जिससे हमारा धर्म आगे की ओर बढ़े। तो ये बहुत बढ़िया है। ये तो भिक्षुक का काम हो गया। अब बोले लोग कि उपासक भाई कौन बनेंगे? तो उपासक बोले उन लोग बनेंगे जो घर गृहस्थी में रहेंगे। माने वो रहना चाहते हैं घरे, कि हम घरे रहेंगे, हम घर पर ही रहेंगे, लेकिन धर्म को मानेंगे। बहुत से उसमें लोग थे। उन लोग बोले कि नहीं, हम लोग गृहस्थ जीवन यापन करेंगे, यानी हम लोग घर में रहेंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म मानेंगे। इन लोग का कहने का मतलब का सलाह था, और बोल सकते हैं मेरा ये मत है कि हम लोग ऐसे रहेंगे भाई, हम लोग का ऐसे नियम कानून करिए। तो इन लोग उपासक कहलाएं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, खेती गृहस्थी परिवार में रह के उन लोग को उपासक कहा जाता था। तो अब देखिए, तब कंडीशन क्या हुआ कि 10 बरिस 8 बरिस 4 बरिस का लड़का भी सोचा कि हम भी अपने धर्म के प्रति चारों तरफ भ्रमण करेंगे और फैलाएंगे अपने धर्म के बारे में। तो उन लोग ने कंडीशन लगा दिया है, नहीं, आपका उम्र 15 वर्ष होना चाहिए। आप 15 वर्ष के होंगे तभी इसमें ज्वाइनिंग करेंगे बौद्ध धर्म में। जैसे हम लोग कोई कंपनी में जाता है ना, तो उस पर भी कंडीशन रहता है का 18 साल से आप अधिक रहेंगे तभी कंपनी में काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। सरकार का वो सब नियम कानून है। कंपनी वाला तो लगा देता है, उस गवर्नमेंट का वो सब नियम कानून रहता है कि 18 साल से अधिक के बच्चों को ही आप कंपनी में रख सकते हैं, नहीं अन्यथा आपको नहीं रखना है। अगर रख दिए तो आपका जो कंपनी है माने लॉक हो जाएगा। तो इन लोग भी बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म को जो मानते थे, इन लोग ने भी एक शर्त रखा कि छोट बच्चा भाई ज्वाइनिंग न करे इस संस्था में, इस धर्म में छोट बच्चा नहीं ज्वाइनिंग करे। तो इन लोग ने कंडीशन रख दिया 15 वरिस, यानी कहने का मतलब 15 वरिस यानी 15 वर्ष आपका रहेगा, तबे इस कमेटी में, इस धर्म में आप भाग ले सकते हैं
धर्म के बारे में सोच सकते हैं, तब तक आप पढ़ाई लिखाई करिए, तब तक बढ़िया नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद में आइएगा, ज्वाइनिंग हम कर देंगे, फार्म भर देंगे, बौद्ध धर्म में आप शामिल हो जाइएगा। उसके बाद आप जाइए टूर पे, श्रीलंका जाइए प्रचार करिए, चीन जाइए प्रचार करिए, बहुत देश है, नहीं तो भारत में प्रचार करिए, तो कम से कम 15 वर्ष आपका होना चाहिए। अब देखिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। इन लोग बौद्ध धर्म में 3 गो रत्न दिए थे। कौन कौन? बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के 3 गो रत्न है। कौन कौन? बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, 3 रत्न है। अब देखिए 3 रत्न है। जब पहला बौद्ध संगीति कब हुआ? पहला बौद्ध संगीति कब हुआ? जब भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई, तब जितने बौद्ध धर्म के मानने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले थे, तब इन्होंने एकजुट बनाया, एक जगह बैठे, बोले कि भाई अपने प्रभु तो चले गए, जो धर्म का सबसे हेड थे वो तो चले गए, अब क्या किया जाए? तो भाई सभा बुलाया जाए, उसी को कहते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति कराया जाए, सबको बटोरा जाए, बटोर के उसके बाद अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 483 ईस्वी पूर्व में धर्म सम्मेलन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, जब भगवान की मृत्यु उसी समय हुई थी। भगवान की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तब भाई सभा गड़बड़ाया, डगमगाया, मैंने धर्म डगमगाने लगा। तो भाई इन लोग अपने विश्व स्तर पे सम्मेलन किए। तो देखिए वो स्थान राजगृह का है। राजगृह हमारे बिहार में है, हमारे बिहार में है, बहुत बढ़िया जगह है, आप घूम सकते हैं जाके वहाँ पे। वहाँ पे अध्यक्ष कौन बने भाई? महाकश्यप। किसी भी कमेटी, किसी भी संगठन, दुनिया की कोई भी हो, पार्टी हो, उसमें अध्यक्ष की भूमिका सर्वश्रेष्ठ 1 नंबर पे होता है। वो चाहेगा तो धर्म यानी सभा या चाहे पार्टी को डुबा भी सकता है, और चाहे नहीं तो निकाल भी सकता है। अध्यक्ष के बहुत बड़ा भूमिका होता है। किसी भी आप सभा बुलाइए, किसी भी आप पार्टी का निर्माण करिए, किसी भी यज्ञ का निर्माण करिए, कोई भी दुनिया का कोई भी काम करिएगा तो अध्यक्ष के बहुत बड़ी भूमिका होता है। तनी मनी नहीं, 10-20 लाख भूमिका होता है। तो महाकश्यप को बनाया गया, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया। उस समय राजा कौन थे, शासक कौन कर रहे थे? तो जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति के शासक थे, यानी शासनकाल इन्हीं के अंडर में था। ये भी बौद्ध धर्म मानते थे। अरे भाई बौद्ध धर्म मानेंगे, कौन मानेगा? इनकी सभा हो रहा है, इनके राज्य में सभा हो रहा है, हर चीज हो रहा है, तो यदि बौद्ध धर्म मानते थे तो बौद्ध धर्म मानते थे। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद हुआ। फिर कुछ गड़बड़ाया होगा तबे ना। आखिर आपातकालीन बैठक, अच्छा क्यों बुलाया जाता है? पुनः अपडेट किया जाता है, वर्जन को अपडेट भाई करो, वर्जन को अपडेट करो, वर्जन पुराना हो गया इसको अपडेट करो, नया वर्जन अब डालो इसमें, माने जागरूक करो, जागरूक करो, माने चला चपाटी को जागरूक करो। चला चपाटी गड़बड़ा रहा है तो जागरूक करो। तो 100 साल बाद गड़बड़ाया, तो 100 साल बाद फिर इन लोग ने जागरूक किए, द्वितीय विश्व सम्मेलन किए बौद्ध संगीति। कहाँ पे किए? तो वैशाली में। ये भी स्थान बिहारी कहलाया, बाहरी बिहार, जय हो बिहार, बिहारी कहलाया। अब अध्यक्ष किसको बनाया गया? 100 साल बाद तो ये तो चल गए होंगे ना, 100 साल बाद अब हो रहा है, तो महाकश्यप कहाँ चले गए होंगे? त्रिभुवनपुर चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? त्रिभुवनपुर पर। हर हर महादेव। तो उसके बाद ये बने सबाकामी। सबाकामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन बने? सबाकामी। सबाकामी बने। अब उस समय भाई राजा कौन था, महाराजा कौन था, शासक कौन था? तो था कालाशोक, बाहरी कालाशोक। नाम तो बहुत भयानक है, किरात के आप सुन लीजिएगा, कालाशोक, किरात के आप नाम सुन लीजिएगा, कसम है महादेव की, गड़बड़ा जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा एकदम 100% कालाशोक। अब देखिए तृतीय बुद्ध संगीति कब हुआ? 255 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। वह स्थान कहलाया पाटलिपुत्र, जो अभी उसका नाम पटना है। पाटलिपुत्र का
ये तो पाटलिपुत्र पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, इससे भी प्राचीन नाम था कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पे पुष्प की खेती बहुत प्रचुर अब बहुल मात्रा में होती थी। पुष्प की खेती वहाँ पे हमेशा होती थी। और पटना का श्राप है, क्या है? भगवान बुद्ध बोले थे कि हमेशा पटना जो है हमेशा अग्नि से और बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। आप कोई भी सीजन, आप कोई भी साल देख लीजिए, बरसात का अगर मौसम आ जाएगा तो पटना कहाँ चल जाता है? 2-3-10-20 फीट नीचे चल जाता है पानी में। यही सत्य है। पटना हमेशा बाढ़ में डूब जाता है, यानी बरसात का जब भी मौसम आए पटना, आपको का पता चला कि पटना डूब गया, 4-5 फीट अंदर डूब गया है। तो भगवान बुद्ध बोले थे उस जमाने में, आज से मान के चलिए कितना, 3000 वर्ष, अभी 2000 चल रहा है, मान के चलिए आप फिर 500 ईस्वी, 500 उसमें जोड़ लीजिए, 2500 वर्ष पूर्व, यानी पहले बोल दिए थे पटना को कि हमेशा अग्निदाह और बाढ़ से ग्रसित रहेगा। पुष्पपुर, कुसुमपुर, उनके ज़माना में पटना का नाम था पुष्पपुर, कुसुमपुर। बाद में लोग पाटलिपुत्र किए, बाद में लोग पटना किए। यानी कहने समय के मुताबिक, समय के देखते हुए नाम को भी चेंज किया जाता है, लोग करते हैं, कोई बात नहीं। तो कौन था? अशोक था उस समय। तृतीय बौद्ध संगीति के शासक कौन था? तो अशोक था। इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ, अशोक के समय में। अशोक मौर्य साम्राज्य का बहुत शक्तिशाली कह सकते हैं, महान सम्राट था अशोक। ये भी बौद्ध धर्म मानते थे, तभी ना हुआ। ये भी मानते थे, ये भी मानते थे, ये भी मानते थे। अशोक तो बहुत फेमस एकदम बौद्ध संगीति था। कह दीजिए भिक्षुक के रूप में जीवन यापन करने लगा, पूरा अपना जीवन बौद्ध धर्म में लगा दिया, भिक्षुक के तरह रहने लगा, भिक्षुक के तरह रखना। अपना लड़का और लड़की महेंद्र और संगमित्रा को भी भेज दिया, जाओ बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के चले जाओ बच्चा, कहाँ जाओ? श्रीलंका, वहीं पर प्रचार करो, प्रसार करो, हमारे भगवान बुद्ध का एकदम प्रचार करो जोर शोर पर, बौद्ध धर्म मानिए, जानिए, पहचानिए उसके बारे में, तब उसके बाद आगे बतियाइए। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा के प्रथम शताब्दी में, प्रथम नहीं, चौथा, 4 नंबर, चौथा बौद्ध संगीति हुआ। चतुर्थ, संस्कृत भाषा है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ ईसा के प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ? कुंडलवन, जहाँ के भगवान महावीर थे। भगवान महावीर का जन्म यहीं हुआ था, कुंडलवन, वैशाली क्षेत्र है, वैशाली क्षेत्र। अब अध्यक्ष भाई कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। इसमें 2 अध्यक्ष लोग बनाए थे। क्यों? एक अध्यक्ष से माने पार्टी नहीं समझ रहा होगा, तभी ना 2 अध्यक्ष बनाए, नहीं तो ये कार्यकाल और जो ये विभाग था बहुत बड़ा था। चौथा बौद्ध संगीति बहुत भयानक तरीका से हुआ होगा, बहुत बड़ा तरीका से हुआ होगा। इसलिए एक अध्यक्ष जब थे वसुमित्र, ये बोले होंगे प्रभु हमसे संभालने में इस अध्यक्ष के पद बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको एक और अध्यक्ष के पद, एक अध्यक्ष पद के व्यक्ति को हमको बुलाइए, हम लोग 2 अध्यक्ष रहेंगे तब इस सभा को चलाएंगे, यानी अध्यक्ष रहेंगे। और किसके शासन में? तो कनिष्क, उस समय राजा कनिष्क था। मैंने ईसा के प्रथम शताब्दी में कौन राज कर रहा था? तो कनिष्क कर रहा था, कनिष्क राज कर रहे थे ईसा के प्रथम शताब्दी में। वसुमित्र अश्वघोष अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। यह हुआ आपका बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था, 4 संगीत विश्व लेवल में हुआ था। दूर दूर के देश के राजागण प्रजागण आए थे इस सभा में, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जानते थे, पहचानते थे। अब देखिए अब क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। गड़बड़ काम हो गया। जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ ईसा के प्रथम शताब्दी में, तब बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गए। कुछ मतभेद हुआ होगा, कुछ झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई हुआ होगा, तभी ना बंटवारा क्यों होता है? 2 भाई में बंटवारा क्यों होता है? चाहे 2 धर्म में बंटवारा क्यों होता है?
जब आपसी तालमेल नहीं बनता है तब दोनों में बंटवारा हो जाता है कि हम ऐसे करेंगे, आप ऐसे करिए। तो वहीं इन लोग में बंटवारा हो गया। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में भी आप देखे होंगे बंटवारा हुआ होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ठीक उसी प्रकार इन लोग भी दो भागों में बट गए। माने कब बटे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बटे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। बहुत बढ़िया। कौन कौन भाग में बट गया? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। अब कोई पूछेगा हीनयान और महायान क्यों, माने का मतलब क्या है? हीनयान का मतलब क्या है? महायान का क्या मतलब है? हीनयान का मतलब है ये कि ये पूरा इनका जो जिंदगी है दूसरे के प्रति, दूसरे के उद्धार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए जीते थे और अपना जितना प्रॉफिट था दूसरे को सौंप देते थे। यानी काम वो करेंगे, आप बोलेंगे नहीं आप ही किए हैं प्रभु, आप ही महान हैं, ऐसे करिए। यानी अपना सुख दूसरे के प्रति दे देना। बाहरी ये थे हीनयान कहलाए। और महायान कहलाए ये अपने शक्ति पर तपस्या करते थे, कुछ भी करते थे अपने बल पे करते थे, तो ये महायान कहलाए। अब देखिए धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही किया गया। जुलूस निकलता है ना, हर धर्म में जुलूस निकलता है। हिंदू धर्म में भी जुलूस निकलता है, सिख धर्म में भी जुलूस निकलता है ना जुलूस। तो कहने का मतलब इस जुलूस का निर्माण और विकास और प्रारंभ कब हुआ? तो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ। बौद्ध धर्म से माने स्टार्ट हुआ। ये बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ। जुलूस का प्रारंभ किस धर्म से स्टार्ट पूछेगा हुआ? तो बौद्ध धर्म वालों ने जुलूस का प्रारंभ किया था। जुलूस निकालिए। हर हर महादेव। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध धर्म का, बौद्धों का, शॉर्ट में बोल दीजिएगा, बौद्ध धर्म का, चाहे बुद्ध वाले जो बौद्ध धर्म मानते हैं उन लोगों का सबसे पवित्र त्योहार कौन है? तो बुद्ध पूर्णिमा कह सकते हैं या वैशाख की पूर्णिमा कह सकते हैं। लिखा है वैशाख की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यानी बुद्ध धर्म का, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा है या वैशाख की पूर्णिमा आप कह सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहार कौन है? सबसे पवित्र त्योहार है दीपावली, दशहरा, होली, यही ना। कहीं 3-4 पर्व है, माने नेशनल लेवल पर पूरा इंडिया के लोग मानते हैं और अदर कंट्री में भी रहते हैं तो लोग मानते हैं। दशहरा, होली, दीपावली नेशनल फेस्टिवल बोल सकते हैं, नेशनल फेस्टिवल है। तो इन लोग में भी बौद्ध धर्म में एक बहुत बढ़िया पर्व है, पवित्र त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो कोई पूछेगा बुद्ध पूर्णिमा क्यों है, माने क्यों है, लोग क्यों मानते हैं बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, उसका नाम क्यों रखे हैं? नहीं होता है क्यों रखे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे हिंदू धर्म में होली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं? तो हिंदू धर्म में आपको हर त्योहार और हर फेस्टिवल में आपको प्रमाण मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रूफ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी आपको सर्टिफिकेट और प्रमाण मिलेगा। क्यों मनाते हैं? तो देखिए क्यों मनाते हैं। उसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उसी दिन भगवान बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। ऊपर गए थे, शॉर्ट भाषा में कहिए, भगवान बुद्ध उसी दिन ऊपर भी गए थे। इसलिए बौद्ध धर्म जो लोग मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए इन लोग अपना पवित्र त्योहार मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, एक ही नाम है दोनों का, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कह सकते हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र
त्योहार है। इसी नाम से एक ट्रेन भी चलती है बुद्ध पूर्णिमा राजगृह टू बनारस, सारनाथ तक जाती है कहता, लेकिन हम कंफर्म है बनारस। बनारस और सारनाथ एक ही जगह है, अगल बगल 2-5 किलो 4 किलोमीटर के आसपास है। तो कहीं राजगृह से बनारस जाती है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा और कहा है बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति चीन में है। बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, कोई पूछेगा कहाँ पे? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति पत्थर से बना है जो चीन में है। चीन की एक जगह का नाम है, जिस जगह का नाम है लिसान। लिसान एक जगह है चीन में, पत्थर के बहुत बड़ मूर्ति बना है। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यही है। अगर पत्थर के पूछेगा तो पत्थर के सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है? लिसान चीन में है भगवान बुद्ध की मूर्ति। तो अब तक अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही। अगला वीडियो में अगला धर्म के बारे में चर्चा होगा।